एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल स्वातिस फैशन। सो फ्रेंड्स, आज है मंडे और मैं मंडे ब्लॉग शूट कर रही हूँ। शाम के बज रहे हैं 5 और अभी हो गया है हमारा इवनिंग का टी टाइम। और आज तो मैंने बहुत बड़े बड़े टास्क ले लिए थे अपने ऊपर में। जैसे कि आज मैंने 5 केजी मटर को छिल कर रखा हुआ है और ये 1.5 से 2 किलो प्याज है, इनको भी छिल कर रख लिया है मैंने। एक्चुअली ये प्याज खराब हो रही थी और सुबह ही मॉर्निंग में ही घर के पास ही मटर वाले भैया आ गए थे और उनके पास बहुत अच्छी हरी हरी मटर थी। बिल्कुल एक भी सड़ी हुई निकली, एक भी इल्ली नहीं निकली उसमें से। सारे मटर इतने फ्रेश और अच्छे निकले। 5 केजी मटर को ये सबसे बड़ा टास्क था। तो सुबह ही मॉर्निंग में उठ के अपने सारे काम फिनिश कर लिए फटाफट से और मटर छिलने के लिए बैठ गई थी। तो पूरे 3 घंटे लगे थे मुझे इस काम में, पूरा मटर क्लीन करने के लिए। और अभी उन्हें मुझे स्टोर करना है, सबसे बड़ा टास्क ये है, अभी स्टोर करना है। और इन ऑनियंस को भी अभी छिल कर रख लिया है, तो इन्हें भी अच्छे से वॉश करके स्टोर करके रखना है। और अभी मेरे को यहाँ बनानी है चाय, और चाय बनने के साथ ही बनाने हैं उस दिन वाले जो हमारे रह गए थे तिल के लड्डू, वो भी बनाने हैं और मलाई घी भी बनाना है। अब इतने सारे काम और बाकी है, तो जैसे भी होता है, जिस तरीके से भी होता है, आपके साथ आगे शेयर करूंगी मैं। तो अभी तो मैं चाय पीऊंगी, पहले शाम की चाय के टाइम हो गया और अब हम पियेंगे चाय। क्योंकि थोड़ा सा कैसे जैसे मटर वगैरह छिल गया था और मैं 10:30 बजे से 11 बजे से बैठी थी, तो 11 बजे से लेके 2 बजे तक के 2-2:30 बजे तक के वही काम करती रही। और इतना करने के लिए तो इतना टाइम जाता ही है। अगर वो मैं मॉर्निंग में नहीं करती थी ना तो फिर नहीं होता था। इसलिए जैसे दिखा, फिर वो मटर गलने लग जाती है, उसका जो छिलका है वो खराब हो जाता था। इस वजह से मैंने उसे तुरंत ही, और ये काम होते हैं ना कि तुरंत ही कर लो तो ज्यादा अच्छा था। और इस तरीके से मटर स्टोर करके रखो ना तो आपको काफी दिनों तक देखने नहीं पड़ेंगे। और अभी जैसे विंटर खत्म होते ही आ रहा है और अभी कैसा ना, फिर ये सारी चीजें नहीं, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। और मैं भी कुछ थोड़ी थोड़ी मटर्स लेके इस तरीके से स्टोर करके रख दूंगी जैसे ही मुझे मिलेंगे। और मुझे ये करके रखना है तो मेरा समर भी निकल जाएगा। फिर उधर थोड़ा बहुत लगता है, जैसे कि बारिश में जब लगेगा तब हम फ्रोजन मटर यूज करते हैं, लेकिन उतना बारिश में यूज करना है। लेकिन हमारा समर अगर निकल जाए ना तो होता है, अच्छे चल जाता है। और इस तरीके से छील के मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, फ्रीजर में सिर्फ स्टोर करके रख देती हूँ, कोई भी बॉक्स में या फिर जिप लॉक बैग होते हैं ना उसमें, और कुछ भी नहीं करती हूँ। तो इस तरीके से ही मैं अपने मटर को फ्रोजन करती हूँ। तो अभी तो चाय बन रही है। और अभी शाम बजे हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी शुभांगी मैडम आए नहीं है, शुभांगी मैडम जी नहीं आने। और अभी जैसे ही मैं क्या करती हूँ, इस तरह के कोई बॉक्स में मलाई जमा करती हूँ और जब वो भर जाता है तुरंत बना लेती हूँ। तो अभी मुझे ये मलाई का बॉक्स भी फिनिश करना है, तो अभी हम ये भी करेंगे, लेकिन पहले मैं चाय पीऊंगी अभी तो। बाबूजी सो रहे हैं तो उनकी चाय मैंने अभी रख दी है, बाद में दे दूंगी। और अच्छी गहरी नींद में सोए तो उनको उठाने का मेरा मन नहीं किया। सो फ्रेंड्स, अभी मैं किचन में आ चुकी हूँ। बाबूजी को चाय गरम, बाबूजी उठ गए हैं तो उनको चाय गरम करके दे चुकी हूँ। और अभी मैं बना रही हूँ घी, तो घी की मलाई को अभी थोड़ा सा हम फेंट लेंगे। मटर छिले थे ना, वो देखिए ये 2 बॉक्स में इस तरीके से स्टोर कर रही हूँ मैं भी। तो इन सबको मैं फ्रीजर में रख दूंगी। ये मैं अभी थोड़ा सा रेगुलर यूज करूंगी तो उसके लिए रख दूंगी नीचे फ्रिज में, और इन्हें मैं अभी फ्रीजर में रखूंगी। तो ये और इसके बाद और छिल के जो है ना, फिर अभी मेरे पास में जो वो जिपलॉक बैग्स नहीं है, वरना ना मैं जिपलॉक बैग्स में रखती हूँ, बट अभी वो है नहीं, तो अभी इसी में रख देती हूँ। जब जिपलॉक बैग लेकर आऊंगी तब मैं इन्हें फिर जिपलॉक बैग में स्टोर कर लूंगी। तो अभी इन्हें ऐसे ही स्टोर करना है।
ये वाला जो बॉक्स है ना, ब्रेड बॉक्स खाली हो चुका है, तो इसी में अपने ऑनियन को स्टोर कर लूंगी, जिसकी वजह से ना मुझे इजी होगा। और ये ज्यादा क्वांटिटी में है तो इसी में स्टोर करने में अच्छा होगा। जो बड़ी बड़ी प्याज है वो इसमें डाल के रख दूंगी, और स्मॉल इस तरीके की प्याज अभी मैं यूज कर लूंगी, तो ये बाहर रखूंगी और अब इन्हें फ्रिज में स्टोर कर दूंगी। प्याज को स्टोर लिया, हरी मटर को भी स्टोर कर दिया है, और यहाँ पे बन रहा है अभी मेरा घी बनने तक मैं अपने लड्डुओं की तैयारी करूंगी, जो उस दिन आपको बोला था मावे के साथ बनाने वाली हूँ। तो मावे के साथ वाले लड्डू हम अभी बनाएंगे। और ये प्याज रखी हुई है, और अभी मुझे डिनर भी प्रिपेयर करना है, तो डिनर में चपातियाँ वगैरह बनानी है मुझे। तो पहले ना मैं लड्डू बना लूँ, फिर बाद में बाकी सब कर। और ये है मावा, जो मैं उसी दिन मंगवा चुकी थी बट यूज नहीं किया, तो अभी हम इसका यूज कर लेंगे। ये है खोपरा कीस, यानी जो डेसिकेटेड कोकोनट होता है ना, वो है। गुड़ की अभी हमें जरूरत नहीं पड़ने वाली है, तो इसे हम पैक करके रख देंगे। और शीरो ना बिल्कुल छोटे बच्चे जैसा ही है, बिल्कुल अभी तक पीछे पीछे पीछे, बिल्कुल मैं घी बना रही हूँ तो उसको स्मेल जा रही है, तो मेरे पास पास आके खड़े हो रहा था, तो उसमें से थोड़ा सा दिया भी मैंने, तो चट करके खा लिया उसने। और अभी खेलने गया है, तो अकेले ही खेल रहा है। आप देखो यहाँ से दिखता भी है, वो उसको आवाज दो ना तो आ भी जाता। इस तरह से मस्त अकेले ही खेलते रहता है, उसे कोई नहीं लगता है। और आज वो जो ब्लैक पहन के दिख रहा है ना, आज उसके लिए न्यू परचेस किया, एक बेल्ट भी परचेस किया है और एक टी शर्ट, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है और उसके साइज का अवेलेबल मिलता नहीं था, लेकिन आज मिल गया तो फ्लिपकार्ट से परचेस किया मैंने। अभी खेल रहा है। और दिव्या अभी भी सोई हुई है। और आज मुझे ये सारे काम निपटाने ही थे, तो 5 किलो मटर कम नहीं होते हैं, जो मैंने 3 घंटे बैठ के कंटिन्यू में छिलके प्रिपेयर किया। तो आज का भी दिन मेरा ऐसा ही गया। कोई दिन ऐसा नहीं होता है हम लेडीज के लिए कि जब भी हमारे लिए कोई काम ना हो। अगर हम काम निकालने बैठे ना, तो काम की कोई कमी नहीं है। एक फुल टाइम जॉब करने से भी ज्यादा हेक्टिक होता है, क्योंकि सुबह उठने से लेके रात के सोने तक और सबका ध्यान रखने तक ये सारी चीजें एक लेडीज को ही करनी होती है। अगर काम निकालो तो काम की कोई कमी नहीं है, काम निकलते ही जाएंगे। आप क्या प्रिपेयर करना चाहते हो, आप किस तरीके से मैनेज करना चाहते हो, और आप किस तरीके से कौन से वक्त के लिए आपको फ्री रखना चाहते हो। कढ़ाई में अभी मुझे थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट को भी हल्का सा भुनना है, यानी कि उसका कच्चापन निकल जाए। बट इस बात का ध्यान रखना है कि हमें इसे बिल्कुल भी ब्राउन नहीं होने देना है, तो बिल्कुल कम आंच पे ही हम इसे भुनेंगे। चीरो बारीक पीसी हुई शक्कर, जिधर सर रखते, ये लिया है हमने। तिल को भी मैं पीस ले रही हूँ। और ये है हमारा डेसिकेटेड कोकोनट। और ये है मावा, जो कि मैं अभी इसे थोड़ा सा भून लूंगी। इसमें ऐड करना है और अब बना लेंगे हम इसके लड्डू। थोड़ा सा आपको, आप चाहो तो गर्म पानी ले सकते हो, और मैंने लिया है
ऐसे ही हमें सारे लड्डू बांध लेने हैं। आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। और ये मेरा शीरो बहुत चाव से खा लेता है, तो ये अब मैं उसे दे दूंगी। शीरो। मटर और प्याज तो स्टोर हो गए और घी और मूंगफली दाना भी हमारा स्टोर हो चुका है। और अब हमें बनानी है लड्डू। ये सारी चीजें करने में ना बस यही सब होता है कि आपको बहुत पेशेंस की जरूरत होती है, और काम करने के लिए हमें तो पेशेंस की बहुत सारी जरूरत होती है। फिर अच्छा हेल्दी खाना, और ठंडियों के मौसम में तो तिल वगैरह खाना बहुत ही अच्छा होता है। अब इतने सारे लड्डू बनाते अगर तो मैं तो थक ही जाती थी। पहले तो सुबह से इतने सारे काम हो ही रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना अभी इसे बैठ के आराम से बांध लिया जाए और फटाफट हो जाएंगे। इतना कुछ ये नहीं, लेकिन थोड़ा सा आपको हल्का कुनकुना पानी लगेगा, क्योंकि शुगर सिरप नहीं बनाया है, ना ही उसमें हमने कुछ भी ऐसा स्टिकीनेस नहीं वाला, सिर्फ घी डाला है अच्छा खूब सारा, और अच्छा मावा डाला है। मावा थोड़ा मुझसे कम हो गया, मैंने थोड़ा ज्यादा मावा लेना था, बट मुझे अंदाज समझ में नहीं आया। मुझे लगा हाफ केजी है तिल तो 1 पाव, लेकिन हाफ केजी तिल, हाफ केजी शक्कर, एंड उसमें फिर खोपरा किस यानी अपना नारियल का बुरा भी था, और इतनी सारी चीजें, तो वो तो मेजरमेंट वैसे ही बढ़ गया ना उसका। सो फ्रेंड्स, लड्डू तो बन चुके हैं हमारे, और लड्डू बनने के बाद जो मेस था उसे क्लीन किए बिना मैं डिनर तो बना ही नहीं सकती थी। सारी चीजों का जो मेस था उसे सबसे पहले क्लीन कर लिया, किचन प्लेटफॉर्म को क्लीन कर लिया, और अब हमें बनाना है डिनर। और ये हमारे ढेर सारे लड्डू बनके तैयार हो चुके हैं। अब इन्हें थोड़ी देर के लिए तो ऐसे ही छोड़ दूंगी मैं, फिर बाद में इनको कहीं स्टोर कर दूंगी। पहले अब डिनर की फटाफट से प्रिपरेशन, क्योंकि 8:45 बज चुके हैं। फिर में कुछ नहीं, मुझे चपाती और सिर्फ सब्जी बनानी है। तो सब्जी में मैं बनाने वाली हूँ अंडा भुर्जी, क्योंकि मैंने आपसे 2-3 दिनों से सब्जियां घर में है नहीं बिल्कुल भी। और आज हमने मॉर्निंग में बनाई थी मूंग दाल, हाँ मूंग दाल बनाई थी है। तो अभी मूंग दाल हमें दाल हो जाएंगी, और राइस भी बहुत सारे, तो राइस तो मैं एक ही टाइम बनाती हूँ। तो राइस और दाल को गर्म कर लेती हूँ, और तब तक मैं प्याज टमाटर वगैरह कट कर लूंगी, और अंडा भुर्जी बना लूंगी, और फिर आटा गूंद के रोटियां डाल लूंगी। कौन इस तरीके से राइस को गर्म करता है बताइएगा जरूर। मैं क्या करती हूँ, जो भी सुबह का या रात का राइस बच जाता है ना, तो उसे इस तरीके से स्टीम कर लेती हूँ। अभी मैं सब्जी बनाऊंगी और आटा भी गूंद लूंगी साथ में ही। और मुझे ना जो भी तरह की भुर्जी हो, आलू भुर्जी हो, टोमेटो की हो, या कुछ भी इस तरह की, इसमें प्याज अच्छे बहुत सारे चाहिए। तो मैंने तो बहुत सारे प्याज कट कर लिए हैं। जीरा ऐड कर दिया है, और मुझे तो बहुत ठंड लग रही है, पीठ में तो बहुत ज्यादा, बट क्या करूं, स्वेटर पहनने, क्योंकि स्वेटर पहन के काम किया नहीं जाता। ऐड करेंगे बेसिक से मसाले, जैसे कि हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्च पाउडर, थोड़ा आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। सो फ्रेंड्स, अभी मेरा डिनर
प्रिपेयर हो गया, बाबूजी का खाना हो गया, शीरो को भी खाना दे दिया है। अभी हम लोग डिनर कर लेंगे और डिनर करने के बाद हम लोग थोड़ा सा शीरो को वगैरह बाहर घुमाने ले जाएंगे। पर मैं इस व्लॉग को अभी यही एंड करूंगी और मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।